महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, लोग हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान। ऊपर से है रमज़ान। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में सहरी अफ्तारी के वक्त लोगों के हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खर्चे। उनके खर्चे कुछ करवा रहे हैं बच्चे, कुछ करवा रही हैं बीवियाँ और कुछ घर के अखराजात भी होते हैं। लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस मुल्क पाकिस्तान में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले अमीर लोग, दूसरे गरीब लोग और तीसरे बेशरम लोग। बेशरम लोगों को किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई जी रहा है कोई मर रहा है। ये कहानी है एक बंदर की। एक हवाई जहाज़ आ रहा था एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, लेकिन उस हवाई जहाज़ में एक बंदर ही सवार हो जाता है, उसको भी सफ़र करना होता है। ठीक है, बंदर सवार होता है। आधे रास्ते में जाकर खबर मिलती है कि हवाई जहाज़ गिरकर तबाह हो गया। तमाम मुसाफिर जहाँ बाक हो गए सिवाय उस बंदर के। वो बंदर बच गया, बाकी हवाई जहाज़ भी तबाह हो गया, मुसाफिर भी जहाँ बाक हो गए। जब तहकीकाती कमेटी बुलाई गई और तमाम चीज़ें देखी गई तो सिर्फ वो बंदर मिला, बाकी सब कुछ तबाह हो चुका था। जब तहकीकाती कमेटी ने तमाम चीज़ें पता की कि हवाई जहाज़ किस तरह तबाह हुआ है तो उन्हें कोई ऐसा सुराग ना मिला। लेकिन फिर उनके एक ऑफिसर के जहन में आया कि यहाँ से इस बंदर से मालूमात इकट्ठी की जाए, बंदर को इस काबिल बनाया जाए कि ये हमें बता सके कि हवाई जहाज़ किस तरह से तबाह हुआ। हफ्तों के बाद उस बंदर को इस कदर ट्रेन कर दिया कि वो इशारों से बातें समझने और बताने भी लग गया। तहकीकाती कमेटी को बुलाया गया और उस बंदर को उनके सामने पेश किया गया। एक ऑफिसर ने पूछा कि जब हवाई जहाज़ तबाह हुआ तो तब मुसाफिर क्या कर रहे थे। बंदर ने इशारे में बताया कि कुछ लोग गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग मैगज़ीन पढ़ रहे थे। फिर दूसरे ऑफिसर ने पूछा कि जब हवाई जहाज़ तबाह हुआ तब एयर होस्टेस क्या कर रही थी। बंदर ने इशारों से जवाब दिया कि जनाब वो तो मेकअप कर रही थी। कमेटी के लोग एक दूसरे को हक्का बक्का होकर देखने लगे। फिर तीसरे ऑफिसर ने पूछा कि जब हवाई जहाज़ तबाह हुआ तो पायलट्स क्या कर रहे थे। तब बंदर ने कहा कि जनाब पायलट्स सो रहे थे। फिर चौथा सवाल हुआ कि जब हवाई जहाज़ तबाह हुआ था तब आप क्या कर रहे थे। बंदर ने मेज़ पर पड़ी ऐनक उठाई, ऐनक लगाई, कुर्सी पर बैठा, टांग पर टांग रखी और बड़ी धड़ल्ले वाली आवाज़ में कहने लगा कि जनाब उस वक्त मैं हवाई जहाज़ चला रहा था। तो यही सूरत हाल मुल्क पाकिस्तान का है, जो कि कहते हैं कि जनाब मुल्क पाकिस्तान में जो भी महंगाई बढ़ रही है वो यहाँ के माफियाज़ हैं। वो यहाँ के माफियाज़ ने जो है महंगाई बढ़ा रखी है। उनके मुनाफाखोर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि महंगाई बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा जाए कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी मैं तो मुल्क चला रहा हूँ। बस उनको मुल्क चलाना है, महंगाई जो है वो माफिया कर रहा है। मुल्क वज़ीर-ए-आज़म साहब कुछ नहीं कर सकते, महंगाई माफिया कर सकता है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ना ही तो महंगाई को कम कर सकते हैं, ना ही तो महंगाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुल्क चला सकते हैं। कभी हमें सुनाया जाता था कि मुल्क पाकिस्तान में लेकर रहेंगे कश्मीर और आज़ाद कराएंगे फ़लस्तीन, शाम, इन मुसलमानों की बातें होती थी, इन मुल्कों की बातें होती थी। लेकिन आजकल इस मुल्क पाकिस्तान में मेरी ये कुर्सी की जंग लड़ी जा रही है और सिर्फ इन्हीं की बातें हो रही हैं। पिछले 3 से 4 साल में मुल्क पाकिस्तान यहाँ से यहाँ आ चुका है और कुछ लोगों को कुछ भी फिक्र नहीं है। ये बंदर वाली स्टोरी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की मुनफरिद कुछ और सवालात हैं जिनके जवाबात हम लोगों से जाकर पूछेंगे और पूछेंगे कि वो किस कदर जो है इनका जवाब देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।